हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद चैप्टर 3 मोर अबाउट स्प्रेडशीट। हमने चैप्टर 2 फिनिश किया था, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे थे। अब चैप्टर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे और उसका सबसे पहला टॉपिक है दैट इज रिकॉर्ड चेंजेस। रिकॉर्ड चेंजेस क्या होता है कि जब आप कोई चेंज करते हैं किसी भी डेटा में, तो उसका चेंज कब हुआ, कितने टाइम पर हुआ, किसने किया, वो सब चीज़ों का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। दैट इज इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। ओपन ऑफिस में ये फैसिलिटी आपको मिलती है। तो रिकॉर्ड चेंजेस की डेफिनेशन देख सकते हैं। डेफिनेशन क्या है? रिकॉर्ड चेंजेस फीचर इज यूज टू ट्रैक एवरी एडिटेड सेल, यानी कि जो भी चेंज करेंगे, एडिट करेंगे सेल पे, बाय हाईलाइटिंग विद अ कलर्ड बॉर्डर। वो उसको कलर्ड बॉर्डर से दिखाएगा। On selecting a edited cell, details of the change will appear। जब भी आप edited cell पे क्लिक करेंगे, आपका जो change है वो आपको डिटेल्स के साथ दिखेगा। This allows the reviewers to observe those changes before accepting it permanently। जो भी हमारे रिव्यू करेंगे डेटा को, वो देख सकते हैं यहाँ पे इसने ये चेंज किया है, इस टाइम पे किया है। This function is available in वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये दोनों में ये फंक्शन होता है। तो जब बहुत सारे ऑथर्स जो हैं वो सेम स्प्रेडशीट पे काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग एक ही स्प्रेडशीट पे काम कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड चेंजेस जो है वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखेगा और डिस्प्ले करेगा चेंजेस मेड बाय डिफरेंट ऑथर्स। ऑन द फाइनल एडिट, जब हमारी लास्ट एडिटिंग होगी, तो जो भी हमारी लुक होगी डॉक्यूमेंट की, जो जो चेंजेस हुए हैं उसको किस चेंज को हमने एक्सेप्ट करना है, किस चेंज को हमने रिजेक्ट करना है, वो सब चीज़ें आपको शो की जाएंगी। तो ये है हमारा रिकॉर्ड चेंजेस की डेफिनेशन। अब हम करके देखेंगे हाउ दिस विल अप्लाई ऑन माय स्प्रेडशीट। ठीक है, अभी हम स्प्रेडशीट की बात करें तो स्प्रेडशीट पे हम इसे अप्लाई करके देखेंगे। तो देखिए, इसको मैं मिनिमाइज कर सकती हूँ। ये मेरी स्प्रेडशीट है, तो स्प्रेडशीट में मैंने कोई भी डेटा ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ये डेटा है 400, इसको मैंने चेंज करना है, पर चेंज करने से पहले मैं इसमें अप्लाई कर देती हूँ रिकॉर्ड चेंजेस कि मैं जो चेंज करूँ वो मुझे विजिबल हो। तो मैंने क्या किया, एडिट मेन्यू में गई। इसके लिए मेरी ऑप्शन जो मैंने यूज़ करनी है दैट इज एडिट मेन्यू। जब मैं एडिट मेन्यू में जाऊंगी तो ऑप्शन है चेंजेस, चेंजेस के बाद ऑप्शन है रिकॉर्ड। यहाँ पे मैंने ये कर दी। अब यहाँ पे 400 को चेंज करके मैं 45 कर रही हूँ। जैसे ही मैंने 400 से 45 किया, एक डार्क बॉर्डर आ गया। यही मैंने बोला था, डार्क कलर बॉर्डर आ जाएगा तो दैट शोज कि आपने ये चेंज किया। जब मैं इस सेल पे क्लिक करूंगी तो लिखा आ गया मेरे नाम के साथ डेट एंड टाइमिंग। मैंने 400 को चेंज किया 45 से। आप ध्यान से देखेंगे, आपको विजिबिलिटी प्रॉपर होगी कि 400 को 45 से चेंज किया। ओके, तो दैट इज द वे टू चेंज रिकॉर्ड। ठीक है, जो भी हमने चेंज किया है उसका आपको रिकॉर्ड रखना है, तो दैट ऑप्शन विल यूज रिकॉर्ड चेंजेस। तो ये बहुत अच्छी एक ऑप्शन है जिससे आप ये मन में रख सकते हैं या ये रिकॉर्ड करके रख सकते हैं कि कब आपने क्या चेंज किया है। अब हमारी जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आती है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कमेंट का। तो पहले कमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि कमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो कॉल जो है हमें प्रोवाइड करता है कमेंट्स, जिसको हम नोट्स भी बोलते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं आइडिया, सजेशंस पूछते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं डॉक्यूमेंट की। हर सेल के साथ एक कुछ कमेंट लगा दिया कि यहाँ पे ये चेंज हुआ है, या यहाँ ये इस चीज़ का प्राइस है, या कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो वो एक छोटा सा स्क्वायर आ जाएगा जो बताएगा कि यहाँ पे ये मेरा कमेंट है इस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब कमेंट्स हमने ऐड कैसे करने हैं। तो कमेंट ऐड करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने राइट क्लिक करना है। अब इसी सेल को ले लेते हैं, इसी पे मैं राइट क्लिक करती हूँ। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट कमेंट की ऑप्शन आ जाएगी, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इस पे ऐड कर देते हैं प्राइस, या ऐसे ऐड कर देते हैं रेट शोज
प्राइस। ओके, हमने ये कमेंट ऐड कर दिया। अब देखिए, अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगी तो मेरा क्या आया, एक तो मेरा रिकॉर्ड चेंजेस वाला डेटा आया, दूसरा मेरा कमेंट भी आ गया। जरूरी नहीं आपने इसी पे कमेंट देना, आप किसी भी सेल पे क्लिक करके उस पे आप कमेंट दे सकते हैं। तो दैट इज टू ऐड कमेंट। हाउ वी ऐड कमेंट? बाय राइट क्लिकिंग ऑन एनी सेल। ठीक है, अब ऐड के बाद इस कमेंट को आपको एडिट भी करना पड़ सकता है कभी भी, है ना। तो एडिट करने के लिए क्या करना है, आपने जस्ट शो कमेंट पे जाएंगे। जैसे ही कमेंट शो होगा इस पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे कर्सर पॉइंटर आ गया। नाउ यू विल चेंज योर कमेंट। जैसा आपको कमेंट चाहिए आप उसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एडिट करने के बाद आप इस कमेंट को, कभी आपको चाहिए कि आपने डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए भी राइट क्लिक करना एंड डिलीट कमेंट। तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं ये हम कमेंट के लिए यूज करते हैं। हाउ टू एडिट कमेंट, हाउ टू डिलीट कमेंट, हाउ टू ऐड कमेंट। तो ये तीन चीजें आपने कमेंट की क्लियर की कि हमने कमेंट को ऐड कैसे किया, हमने कमेंट को डिलीट कैसे किया और हमने कमेंट में एडिटिंग कैसे की। ठीक है, एक ऑप्शन और होती है, अगर आपने कमेंट को पेज में ही सेट कर देना तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे जब हम, तो यहाँ पे जो हमारी ऑप्शन हम यूज करेंगे दैट ऑप्शन इज पेज। फॉर्मेट मेन्यू में जाके पेज ऑप्शन यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए ये कमेंट की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ से मैंने ये जो शीट टैब है सिलेक्ट करना, अगर कोई और आपका सिलेक्टेड है, मेरा बाय डिफॉल्ट शीट सिलेक्टेड था। जो भी आपका सिलेक्ट होगा आपने शीट पे जाना है। देन कमेंट्स को चेक मार्क करेंगे तो ये कमेंट जो है ये आपके पेज का कमेंट होगा। ओके, तो दैट इज द कमेंट ऑफ योर पेज। आप अपने पेज में कोई कमेंट जो है उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द कमेंट ऑप्शन। अभी मैं इसको नहीं कर रही हूँ। ओके, तो ये मैंने दो ऑप्शंस बता दी। तो ये दो टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए। वन इज रिकॉर्ड चेंजेस, सेकेंड इज कमेंट। थर्ड टॉपिक जो है आपकी बुक का दैट इज रिव्यूइंग चेंजेस। अब जो मैंने चेंजेस किए उसको मेरे को रिव्यू करना है, देखना है। अभी मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन में बताया था कि हम इसको, जो भी चेंजेस हमें एक्सेप्ट करने हैं वो एक्सेप्ट करेंगे, जो हमें नहीं चाहिए वो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो टू मेक चेंजेस परमानेंट चेंजेस मस्ट बी एक्सेप्टेड। On the other hand, the author may disagree with some of the track changes and choose to reject them. उन चेंजेस को वो रिजेक्ट कर सकता है कि ये चेंज मेरे को यहाँ पर नहीं चाहिए, तो वो डेटा जो है वो पुराना आ जाएगा। तो इस ऑप्शन को बोलते हैं हम रिव्यू चेंजेस। अब ये ऑप्शन कहाँ होती है, इसके लिए भी हमारे पास सेम मेन्यू है। दैट मेन्यू इज एडिट मेन्यू एंड द ऑप्शन इज चेंजेस। जब मैंने चेंजेस किए, पहले मैं आई थी यहाँ पे, तो आपने देखा होगा, मेरी वीडियो को पीछे करके देखना, ये सारी ऑप्शंस नहीं चल रही थी। ठीक है, अब ये ऑप्शंस चल पड़ी। यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सेप्ट और रिजेक्ट। मैंने एक ही चेंज किया था। कहाँ पे चेंज किया था मैंने? सेल C4 में। सेल C4 में क्या चेंज किया था? 400 to 45। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो है उसको, अगर आपने एक्सेप्ट करना है तो आप एक्सेप्ट कर देंगे, रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट कर देंगे। अगर ज्यादा चेंजेस किए होंगे और सारे एक्सेप्ट करने हैं तो एक्सेप्ट ऑल, और ज्यादा चेंजेस हैं सारे रिजेक्ट कर देने तो रिजेक्ट ऑल। ठीक है, तो ये है मेरी कि हमने चेंजेस को रिव्यू कैसे करना है। दिस इज कॉल्ड रिव्यूइंग चेंजेस। ओके, आप किसी भी चेंज को रिव्यू कर सकते हैं और उसके बाद उसको एक्सेप्ट या आपको रिजेक्ट करना है तो आपके पास ऑप्शन है, आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा एक और टॉपिक है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद योर चैप्टर, दैट इज कंपेयर एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। आपने डॉक्यूमेंट बना लिया, अब उसको कंपैरिजन करना है या उसको किसी और डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज करना है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। यू कैन ऑल्सो कंपेयर एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। दिस इज नॉट मच, दिस इज मर्ज डॉक्यूमेंट इन ओपन ऑफिस कार्ड। टू कंपेयर डॉक्यूमेंट यूज एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में जाना, ज्यादातर काम आपने देखा एडिट मेन्यू से ही हमने किया। एंड कंपेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन। ठीक है, तो जो भी चेंजेस आप एडिट मेन्यू में करेंगे वो आपके मर्ज डॉक्यूमेंट ऑप्शन के साथ चलेंगे। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो हम करके देखेंगे कि कैसे हमारा डॉक्यूमेंट कंपेयर और मर्ज होगा। तो इसके लिए हमें कौन सा मेन्यू मैंने बताया अभी? एडिट मेन्यू यूज करेंगे। एडिट मेन्यू में आपको ऑप्शन क्या आ जाएगी? दैट इज कंपेयर डॉक्यूमेंट।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका एक्शन है वो बंद हो जाएगा और आपका डेटा जो है वो चला जाएगा। तो मैं रिकॉर्डिंग मोड में हूँ तो मुझे इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो मैं किसी और डॉक्यूमेंट से डेटा को कंपेयर कर सकती हूँ। तो आप ये समझ गए कि आपने जो डेटा है वो कंपेयर कैसे करना है, बाय यूजिंग एडिट मेन्यू, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है जो आपके बुक में था, तो मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया। बस ये इतना सा ही आपको आएगा। मेन टॉपिक आपका रिकॉर्ड चेंजेस का क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, आपको इतना क्लियर हो गया होगा। कमेंट्स जो है वो कैसे हेल्पफुल होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप ये करके देखिए। अगले क्लास में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाना है, दैट टॉपिक इज मैक्रोज, ठीक है। तो आप ये करके देखिए, पहले इतना समझिए, फिर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है कि यहाँ पे मुझे कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं एक छोटी सी वीडियो आपको ये शॉर्ट बना के भेज दूंगी कि यहाँ पे आपको ये डाउट है, ये ऐसे क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।